चेतन सूद का आप सबको सादर नमस्कार दोस्तों। आज हम सूरज खाना नंबर 6 के बारे में विस्तार से बात करेंगे। तो जैसा कि आप अपने सामने चित्र में देख सकते हैं, तो जिन भी व्यक्तियों का सूरज खाना नंबर 6 में विराजमान हो, तो छठे भाव में सूरज का फल बहुत अच्छा नहीं माना गया। ऐसे में सूरज की तपिश से सब कुछ जलने लगता है, अर्थात गृहस्थ सुख, रात का आराम, औलाद आदि सब का फल। तो ऐसे में आप अपने घर आए मेहमान को पानी की जगह दूध दें, उसकी खूब खातिरदारी करें, और इसके साथ ही अपना बुरा करने वाले को भी यदि आप क्षमादान देंगे तो ही आप सूरज की तपिश से बच पाएंगे। जिद आपके लिए अच्छी नहीं, अतः आप किसी बात पर कभी जिद ना करें। अनजाने में किए गए कामों से आपको हमेशा नुकसान ही होगा, अतः प्रत्येक कार्य सोच समझ कर करें। सख्त मेहनत मशक्कत से ही तरक्की हासिल होगी। छठे भाव में सूरज के प्रभाव से अब आपकी कुंडली में मंगल कभी बद नहीं होगा, अर्थात कभी बुरा नहीं होगा, चाहे मंगल खाना नंबर 4 में ही क्यों ना हो। आपका रिजक अर्थात आपका व्यापार कभी बंद नहीं होगा। जो किस्मत में है मिलकर ही रहेगा। धन दौलत की आपको कभी कोई फिक्र नहीं होगी, मगर अधिक गुस्सा आपके लिए हानिकारक है। आप रसूख पसंद करने वाले हैं। औरत की सुंदरता की आपको कभी कोई परवाह नहीं होगी। राय दरबार अर्थात सरकार से लाभ होगा। आपकी पैदाइश अमूमन नानके या जद्दी घर बार से बाहर होगी, और पैदाइश के वक्त माता पिता और घर की आर्थिक हालत भी कोई बहुत ज्यादा अच्छी नहीं होगी। आपकी औलाद अर्थात आपका लड़का पैदा होने के बाद दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की होगी। यदि आप नौकरी करते हैं तो हो सकता है कि छठे भाव के सूरज के प्रभाव के कारण आपको बार बार नौकरी बदलनी पड़े, मगर लड़के की पैदाइश के बाद ऐसा नहीं होगा। आपकी नौकरी पक्की हो जाएगी, या लड़के के जन्म के बाद आप जो भी कारोबार या नौकरी कर रहे होंगे उसमें स्थिरता आ जाएगी और तरक्की भी होगी। कारोबार और नौकरी में स्थिरता लाने के लिए आप कुत्ते की सेवा करें या घर में कुत्ता पाल लें। यदि आप घर के पुराने रीति रिवाजों और रस्मों को मानने वाले होंगे तो सूरज का और भी शुभ प्रभाव आपको मिलेगा। अतः आपसे हिदायत है कि आप अपने घर के पुराने रीति रिवाज उनको सदा माने, उनका पालन करें। अमूमन छठे भाव में स्थित सूरज औलाद यानी लड़का और उसका सुख, मामे, नाना नानी, पैसों के लेन देन तथा रफ्तार यानी टांगों पर बुरा असर देता है। खासकर जब घर की पिछली पश्चिमी दीवार तोड़कर वहां कोई रोशनी का प्रबंध कर लिया जाए, खिड़कियां रोशनदान बना लिया जाए, या आप जरूरत से ज्यादा जिद्दी हो तो ऐसे में सूरज का आपको अशुभ फल प्राप्त होगा। अतः जिद बिल्कुल छोड़ दें। यहां तक कि हो सकता है सेहत भी आपकी कमजोर रहेगी। रात का आराम, आंखों की नजर और औलाद का अशुभ फल मिलेगा। ऐसे में आप उपाय के तौर पर बंदरों को गुड़ या भूरी चींटियों को बाजरा या कनक खिला सकते हैं। कंजक पूजन या कंजक सेवा
या अपनी लड़की, अपनी धी ध्यानी को सदा खुश रखें। राज दरबार या नौकरी में तरक्की पाने के लिए घोड़ी, चांदी अथवा दरिया का पानी घर में कायम रखें। तो दोस्तों, ये था छठे भाव के सूरज का अपना फल। आइए अब हम सूरज का अन्य भावों और ग्रहों से बनने वाले विशेष योगों के बारे में थोड़ी चर्चा करें। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यदि किसी व्यक्ति का छठे भाव में सूरज विराजमान हो और साथ ही केतु जन्म अथवा वर्ष कुंडली में खाना नंबर 1 अथवा खाना नंबर 7 में आकर के बैठ जाए, तो ऐसे में राज दरबार यानी सरकार से बहुत उत्तम फल की प्राप्ति होगी, तरक्की होगी। औलाद, खासकर लड़का, ऐसे व्यक्ति के जरूर पैदा होगा और कायम रहेगा। 48 साल उम्र के बाद किस्मत का सूरज पूरी बुलंदी पर होगा। फिर भी हिदायत के तौर पर ऐसे व्यक्ति को चाहिए कि वो दुनियावी 3 कुत्तों की पालना अथवा सेवा करे। दोस्तों, दुनियावी 3 कुत्ते यानी ससुर के घर जवाई कुत्ता, नान के परिवार में तोता कुत्ता माना गया है, इसी प्रकार बहन के घर भाई कुत्ता माना गया है। तो आप अपने जवाई, तोते अथवा साले की पालना या सेवा करें तो सूरज का और भी सूरज का और भी शुभ फल प्राप्त होगा। मगर गलती से भी आप स्वयं इनमें से कोई ना बने, अर्थात आप स्वयं अपने ससुर अथवा अपनी बहन अथवा अपने नान के परिवार में ना रहें। इसी प्रकार दोस्तों, सूरज खाना नंबर 6 के समय यदि राहु अथवा शनि दोनों या दोनों में से कोई एक आकर के खाना नंबर 1 में बैठ जाए, तो ऐसे में किस्मत को ही ग्रहण लगा होगा। जातक का हर तरफ नुकसान होगा। जन्म के वक्त माता पिता की भी आर्थिक हालत कोई बहुत ज्यादा अच्छी ना होगी। हर तरफ मंदा होगा। जो केवल और केवल औलाद अर्थात लड़का पैदा होने के बाद ही इस अशुभ फल का असर कम होगा, खत्म होगा। इसी प्रकार दोस्तों, सूरज खाना नंबर 6 के समय यदि राहु खाना नंबर 1, केतु खाना नंबर 7 और साथ ही चंद्र खाना नंबर 12 में बैठा हो, जैसा कि आप अपने सामने चित्र में देख सकते हैं, अथवा एक अन्य स्थिति अनुसार सूरज खाना नंबर 6 के समय यदि राहु खाना नंबर 2 और शनि खाना नंबर 8 में बैठा हो, तो इन दोनों ही स्थितियों में सूरज ग्रहण का समय होगा। सूरज को पूरा ग्रहण लगा होगा, किस्मत को ग्रहण लगा होगा। राज दरबार अर्थात सरकार से कोई लाभ ना मिलेगा। सेहत कमजोर होगी। ऐसे में हो सकता है कि स्वयं जातक अथवा उसकी पत्नी की दोनों में से किसी एक की किसी न किसी आंख में कोई नुक्स हो, या ये भी हो सकता है कि एक आंख से काना हो। ऐसे में राज दरबार और सेहत के लिए उपाय के तौर पर आप मंदिर से कोई भी 1 या 2 रुपए का सिक्का लेकर के सदा के लिए अपने पास रख ले, तो आप पर प्रभु कृपा बनी रहेगी। इसे आप अपना लकी कॉइन भी कह सकते हैं। इसी प्रकार दोस्तों, सूरज खाना नंबर 6 के समय यदि चंद्र अथवा मंगल अथवा बृहस्पति खाना नंबर 2 में विराजमान हो, मगर शनि, राहु अथवा केतु में से कोई भी खाना नंबर 1 या खाना नंबर 5 में नहीं होना चाहिए। याद रखिए, शनि, राहु, केतु इनमें से कोई भी 1, 2 या तीनों खाना नंबर 1 अथवा खाना नंबर 5 में नहीं होने चाहिए। तो ऐसे में दोस्तों बहुत उत्तम फल की प्राप्ति होगी। खासकर ऐसे व्यक्ति के लड़की का परिवार जो है बहुत तरक्की करेगा, बहुत उन्नति करेगा, बहुत लाभ प्राप्त होगा। इसी प्रकार दोस्तों, सूरज खाना नंबर 6 के समय यदि खाना नंबर 2 खाली हो, अर्थात उसमें कोई भी ग्रह ना बैठा हो,
तो ऐसे में 22 साल की उम्र में आप और आपके पिता में से कोई एक ही सरकारी नौकरी करेगा। लेकिन यदि आप दोनों सरकारी नौकरी करेंगे तो एक ही जगह या एक ही शहर में नहीं बल्कि अलग अलग शहर में रहकर करेंगे। आपकी स्वयं की नौकरी में भी कई बार बदलाव होगा। उम्र के 5वें, 11.5 या 22वें साल में पिता पर कोई कष्ट आ सकता है, ध्यान रखें। और इसके बचाव के लिए मंदिर आदि में दूध आदि का दान करते रहें, खासकर इन सालों में। इस बात का ध्यान रखें। उपाय के तौर पर इन सालों में आप अपने पिता के बचाव के लिए दूध आदि का दान मंदिर में कर सकते हैं। इसी प्रकार सूरज खाना नंबर 6 के समय यदि चंद्र खाना नंबर 6 सूरज के साथ ही अथवा खाना नंबर 8 या खाना नंबर 10, 11 अथवा खाना नंबर 12 इनमें से कहीं भी बैठा हो और साथ ही राहु, शनि अथवा केतु में से कोई भी 1, 2 या तीनों खाना नंबर 5 में विराजमान हो, तो ऐसे में स्वयं जातक के ऊपर 11, 21 या 22वें साल पर कोई ना कोई शारीरिक कष्ट, कोई ना कोई मुसीबत आदि आ सकती है। तो ऐसे में आप उपाय के तौर पर दूध आदि का दान कर सकते हैं अथवा मंदिर से आप 1 रुपए का सिक्का लेकर के अपनी जेब में रख सकते हैं, जिससे आप पर बुरा साया नहीं रहेगा आप पर और कष्टों से आपको छुटकारा मिलता रहेगा। इसी प्रकार दोस्तों सूरज खाना नंबर 6 के समय यदि मंगल खाना नंबर 10 में बैठा हो तो ऐसे में औलाद पर, खासकर लड़के पर बहुत कष्ट होता है। खास करके घर में भट्टी आदि बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जो मिट्टी की भट्टी पुराने समय में हुआ करती थी, आजकल भी कई घरों में देखने को मिल जाती हैं। तो घर में अपने बिल्कुल भी कोयले से जलने वाली भट्टी बिल्कुल ना रखें। और यदि आपकी औलाद पर कष्ट आ रहा हो, बार बार कष्ट आ रहा हो, तो ऐसे में आप रात को अपने सिरहाने दूध अथवा चावल रख करके सुबह गरीबों में दान कर दें या मंदिर में दान कर दें। इसी प्रकार सूरज खाना नंबर 6 के समय यदि शनि खाना नंबर 12 में बैठा हो तो ऐसे में गृहस्थ और स्त्री का सुख दोनों बर्बाद होते हैं। तो ऐसे में आप दूध, चावल आदि का दान कर सकते हैं। इसी प्रकार सूरज खाना नंबर 6 के समय यदि वर्ष कुंडली में बुध खाना नंबर 12 में आकर के बैठ जाए तो सरकार से बहुत हानि होती है, राय दरबार में बहुत हानि होती है, सेहत को भी नुकसान हो सकता है, यहाँ तक कि व्यक्ति को ब्लड प्रेशर की भी बीमारी हो सकती है। तो दोस्तों यदि किसी व्यक्ति को सूरज से संबंधित उपरोक्त कोई भी अशुभ फल की प्राप्ति हो रही हो तो ऐसे में बहुत ही साधारण से उपाय हैं जिनका पालन करते रहने से आपको सूरज खाना नंबर 6 का कभी भी अशुभ फल नहीं मिलेगा। सबसे पहले तो आप अपने घर आए हुए मेहमान को खूब उसकी खातिरदारी करें, खूब उसकी सेवा करें, दूध आदि उसे पिलाएं। अपने ऊपर बुरा करने वाले को भी आप क्षमा दें, क्षमादान करें, जिद बिल्कुल छोड़ दें। दुनियावी 3 कुत्तों की सेवा करें, जैसा कि मैंने आपको बताया। अपने जवाई, अपने दोहते अथवा अपने साले की सेवा करें, उनका साथ बनाकर रखें, कुत्ता पालें, पुराने रस्मों रीति रिवाजों का पालन करें, बंदरों को गुड़ खिलाएं, भूरी चींटियों को तिल चौली आदि डाल सकते हैं, बाजरा या कनक आदि भी डाल सकते हैं, मीठा डाल सकते हैं। कंजक सेवा करें, कंजकों की सेवा करें, कंजकों का पूजन करें, अपनी लड़की को सदा खुश रखें। घर में चांदी अथवा दरिया का पानी कायम रखें। राज दरबार और सेहत के लिए आप मंदिर से कोई भी 1 या 2 रुपए का सिक्का लेकर के अपने पास रख सकते हैं, या फिर
सिरहाने रात को सोते समय अपने सिर की तरफ दूध अथवा चावल आदि रखकर सुबह दान कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था सूरज खाना नंबर 6 का फल और साथ ही उसके उपाय। तो यदि आप इन उपायों का पालन करते रहेंगे तो निसंदेह आपको लाभ होगा, सूरज से किसी भी प्रकार के अशुभ फल की प्राप्ति नहीं होगी। तो इसी के साथ प्रार्थना करता हूं कि ईश्वरी कृपा आप सब पर बनी रहे। नमस्कार, धन्यवाद।